हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन कॉर्नर स्ट्रेटजी के बारे में। आयरन कॉर्नर ऑप्शन स्ट्रेटजी जो है वो एक कॉल स्प्रेड और एक पुट स्प्रेड, कॉल क्रेडिट स्प्रेड और पुट क्रेडिट स्प्रेड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। और ये यूजुअली हम लोग डिप्लॉय करते हैं जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है और मार्केट के एक रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो हम लोग इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये स्ट्रेटजी बनती है, कैसे क्या इसके रूल्स हैं और क्या इसका पे आउट है, क्या इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो यहां मैंने निफ्टी का एग्जाम्पल लिया है। निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो है वो इस वक्त 23,454 है, जो कि 23,450 के आसपास है। तो हम 23,450 को स्पॉट मान के चलते हैं, ठीक है। तो 23,450 को अगर हम स्पॉट माने और अभी जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे 25 जुलाई, मतलब नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का एग्जाम्पल लेंगे और उसके हिसाब से हम आयरन कॉर्नर बनाएंगे और देखते हैं कि कैसे बन के आता है। अच्छा, 23,450 जो है, 23,450 अभी स्पॉट है। अच्छा, इसका पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि जो आपको दो ऑप्शंस बेचने हैं, एक कॉल और एक पुट, वो आप बेचेंगे 20 डेल्टा पे। जहां पे 20 डेल्टा होगा आप वहां के ऑप्शंस को सेल करेंगे। तो इस वक्त मार्केट जो है वो 23,450 पे है। तो 23,450 अभी आप अगर 20 डेल्टा देखें तो 20 डेल्टा जो है वो 22,700 22,750 के आसपास है। तो ये 19.50, ये जो है ये 20 डेल्टा के पास है, तो मैं इसको यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेल कर दिया और उसी तरीके से कॉल साइड में 20 डेल्टा जो है वो लगभग ये रहा 19.64। ये जो है ये ज्यादा नजदीक है 20 के, तो मैंने यहाँ पे इसको सेल कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेल हम करते हैं 20 डेल्टा पे और बाय करते हैं 10 डेल्टा पे। तो 10 डेल्टा जो है आप देखिए यहाँ पे 9.73, 9.73 का मतलब ये है कि ये 10 के पास है, तो हमने इसको यहाँ पे बाय कर लिया और यहाँ पे 10 डेल्टा जो है वो है ये 9.81, इसको मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, ओके। तो अब आप देखिए ये हमारा आयरन कॉर्नर बनके तैयार हुआ। इसके अंदर आप देखिए तो हमारा जो जो टोटल प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो 64.6 के अराउंड है। आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो 3,3066 के अराउंड है और मैक्स लॉस जो है वो 10,000 के अराउंड है। तो मतलब 1:3 के रेशियो में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है इसमें। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल रिक्वायर्ड जो है वो 33,542 दिखा रहा है। 33,542 नहीं होता है एक्चुअली, ये थोड़ा सा ज्यादा है। मैंने नोटिस किया है कि ऑप्शन थोड़ा सा कम दिखाता है कैपिटल रिक्वायर्ड, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ी ज्यादा है, ये अराउंड 40-42 के अराउंड होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 40 के अराउंड कैपिटल रिक्वायरमेंट और 3,000 के अराउंड रिटर्न, ये एक काफी अच्छा रिटर्न है और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी आपकी यहाँ पे 65% है। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन ये रिवॉर्ड जो है, ये जो लॉस है, ये लॉस के लिए आप ये रेंज देखिए क्या है। मार्केट है 23,450 पे और 22,578 तक आप कवर्ड है डाउन साइड में और 24,500 मतलब नीचे साइड में लगभग 900 पॉइंट और ऊपर साइड में कम से कम 1,1100 पॉइंट तक आप कवर्ड है। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 10,000 का लॉस है ये
मार्केट में स्ट्रेटजी बनाते ही तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास इनफ टाइम होगा, अगर मार्केट उस हिसाब से मूव लेगी तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपने पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपका लॉस ना हो, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल इसलिए कि यहाँ लॉस ज्यादा दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए या कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आप देख रहे होंगे कि पुट साइड में मैक्स लॉस ज्यादा है और कॉल साइड में कम है। ये थोड़ा सा वो जो स्लाइड डिफरेंस है डेल्टा का 0.5 0.6 और ये जो 50 पॉइंट का ऊपर नीचे रहता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा एक तरफ डेविएटेड है। तो अगर इसको आप एकदम सिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं तो इसको एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हमने पुट को जो सेल किया हुआ है उसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो ये सिमेट्रिकल बन जाएगा। अभी देखिए, ये मैंने चेंज किया और ये देखिए एकदम सिमेट्रिकल बन गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा चार्ट को सिमेट्रिकल बनाना है, ठीक है ना। अगर आपका एकदम ही न्यूट्रल व्यू है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, कुछ भी है, तो आप इस तरह का सिमेट्रिकल चार्ट भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को सेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और जो भी मैं बोल रहा हूं ये एक अप्रोक्सीमेट चीजें हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, किसको कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना है, ऐसा ही हमेशा रहेगा ना। ये डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन आप इसमें कॉल्स ले सकते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए कि आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें क्या जरूरत है बहुत ज्यादा दूर की पुट बेचने की, हम थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 22,700 बेचा है, मैं इसको चेंज कर देता हूं। मैं इसको चेंज करूंगा, अब मान लीजिए मैंने इसको 22,900 कर दिया और इसको मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 37, अभी 27 समथिंग था, अब यहाँ पे 3700 समथिंग का प्रॉफिट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने क्रेडिट ज्यादा ले लिया। पहले आप 120 के अराउंड ले रहे थे, अब आपने 160 ले लिया, ठीक है। तो आपको यहां पर क्रेडिट ज्यादा मिल गया, ठीक है। उसी तरीके से, अच्छा, क्योंकि आपका व्यू अपसाइड में है तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, या तो इसको ज्यादा ऊपर ले जा सकते हैं, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अपनी हेज को थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं। जैसे 23,300 है, आप इसको 100 कर दीजिए। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट है वो 4,150 हो गया और आपकी जो लॉस, मैक्स लॉस है वो 15,850 हो गया और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 61% हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका व्यू, अब आप एक डायरेक्शन में धीरे धीरे व्यू बना रहे हैं अपना। पहले क्या था, पहले आपने दोनों डायरेक्शन लेके चले थे कि मार्केट कहीं भी जाए, एक रेंज है, हम उसमें पैसा बनाएंगे। अब आपको लगता है कि नहीं, इतना भी क्यों सोच के चलना, थोड़ा सा एक डायरेक्शन में स्क्यूड करते हैं इस चार्ट को। तो आपने अपनी कॉल को, पुट को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया और उसके हेज को नीचे की तरफ शिफ्ट किया, इसलिए आपका लॉस यहां पे ये बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगेन आपकी रेंज अभी भी देखिए तो 22,730 से 24,566, मतलब 1800 पॉइंट की रेंज अभी भी बरकरार है और अप साइड में आपकी रेंज ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू नीचे की तरफ। देखिए स्पॉट यहां पर है और इस साइड में देखिए आप करंट से 1100 पॉइंट ऊपर है और नीचे की तरफ आप करीब 650 700 पॉइंट कवर्ड है, ठीक है। तो आपने अपने व्यू के अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और देखिए कैपिटल डिप्लॉयड 40 से 45,000 के अराउंड और 400 4,000 के अराउंड का रिटर्न,
विद अ रेंज ऑफ 1800 पॉइंट, ये एक बहुत ही डिसेंट कॉम्बिनेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको लगा के भूल गए, आपको यहाँ पर अपने को अलर्ट रखना होगा। मार्केट अगर बहुत तेजी से किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है तो आपको अपनी पोजीशन को एडजस्ट भी करना पड़ सकता है। जो इसके एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बनाने चलूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो का पर्पस है कैसे एक आयरन कॉन्डर को डिप्लॉय करना है, कैसे अपने व्यू के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने 40 डेज आगे नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की स्ट्रेटजी बनाई थी। एक मैं, हम लोग 17 जून पे है, मैं 27 जून का एक बार एक आयरन कॉन्डर बना करके भी दिखाता हूं आपको कि उसको कैसे सेट करना है। तो देखिए 23,450 पे मार्केट है, 23,450 पे मार्केट है और हमने 20 डेल्टा ये रहा 23,050 पे। तो मैंने यहां पे इसको एक लॉट सेल कर दिया और 23 यहां पे डेल्टा है 19.62, ये देखिए मैंने यहां पे एक लॉट सेल कर दिया, ठीक है। अच्छा, और 10 डेल्टा पे हमें इसको बाय करना है। तो 10 डेल्टा हुआ ये 9.75, तो मैंने यहां पे इसको एक ये बाय कर लिया और यहाँ पे 10 डेल्टा जो है 9.76 ये रहा, यहाँ पे मैंने इसको बाय कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भी वैसे ही चार्ट आया, क्योंकि वही थोड़ा सा डेल्टा का एडजस्टमेंट, थोड़ा सा प्रीमियम का इधर उधर, इस वजह से। और ये देखिए कि अब अगर आपको इसमें देखिए, इसमें आपकी रेंज कहाँ है, आपका प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 57% है। आपका प्रॉफिट जो है 1540 रुपए, 1539 रुपए के आसपास है और आपका जो लॉस है वो 5961 है। और आपकी रेंज 22,989, लगभग 23,000 के आसपास। और आपकी जो अपसाइड की रेंज है वो 23,900 के आसपास। मतलब ये कि आप अप साइड में लगभग 350 पॉइंट तक जो है कवर्ड है और नीचे साइड में आप लगभग 550 पॉइंट तक कवर्ड है, ठीक है। अब आपको अगर अगेन वही लगता है कि आपका मार्केट ऊपर जाएगी तो आप इसको फिर से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, अगर आप इसको अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इस ये जो हेज बना हुआ है, ये जो मैक्स लॉस है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे, इसको घटाने की कोशिश करेंगे, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट भी घट जाएगा। तो इसलिए मैक्स लॉस क्या आ रहा है उसको इग्नोर करते हुए आप ये देखिए कि अगर आपको क्या रेंज मिल रही है, क्या प्रॉफिट मिल रहा है, और और अगर मार्केट इधर उधर किसी रेंज में जाती है तो उसे कैसे हम मैनेज करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका व्यू किसी डायरेक्शन में है तो आप अपोजिट डायरेक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि आपको अगर लगता है कि मार्केट अपसाइड में जाएगी तो आपने जैसे यहां पर 24,000 सॉरी 23,850, 23,050 की कॉल आपने बेची है 60 रुपए में, तो आप इसको और ऊपर भी ला सकते हैं। सपोज करिए कि आपको लगता है कि नहीं, मैं 23,050 नहीं, मैं 23,150 को सेल करूंगा। अब देखिए वो 60 में सेल किया था, यहाँ पे 79.25 पे आ गए, तो ऑब्वियसली आपका जो जो रिटर्न है वो बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि आपकी हेज और आपकी सेलिंग के, आपकी बाइंग और सेलिंग के बीच में गैप बढ़ गया है, तो यहाँ पे लॉस बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि ये जो मैक्स लॉस है, इसको न देखते हुए आप ये देखिए कि आपको कितनी बड़ी रेंज मिल रही है। जितनी बड़ी रेंज मिलेगी उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने का, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो रिटर्न है वो आपके कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है, आपने कितना पैसा लगाया और आपने एट द एंड ऑफ द डे कितना कमाया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है।
तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर आयरन कॉन्डर को आपको ठीक तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और और अगर कोई चीज़ मैंने मिस की है तो वो भी आप मुझे मेंशन करिएगा, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आयरन कॉर्नर को कैसे, अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाती है तो कैसे उसे मैनेज करना है, ठीक है, ये मैं आपको एक बैक टेस्टिंग के थ्रू एक दो एग्जांपल्स को मैं ले करके और हिस्टोरिकल डेटा पे टेस्ट करके कि कैसे मूव करेगा, कैसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे एक बड़ी रेंज को कवर करना होगा लॉस ना लेते हुए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हुए कैसे करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।